यार प्रभजीत सिंह अभी जा रहे हैं और आज की ब्लॉगिंग करते हैं यहाँ से स्टार्ट। मैं प्रभजीत सिंह जा रहे हैं अभी थोड़ा सा बाहर एवं घूमने के लिए, कुछ काम नहीं है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि गाड़ी आई है न्यू। प्रभजीत सिंह मेरा स्पेक्स, तो ऐसे ही राउंड मारने जा रहे हैं और दिवलिंग से शायद मिलेंगे, हम दिवलिंग के यहाँ जाएंगे, सो उससे भी मिलेंगे तो ढेर सारी बातें करेंगे। तो हमने ब्लॉग अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे, आप जल्दी से जाइए, पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे जितने भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन उनका मिल जाता है, तो आप इजीली रीच आउट कर सकते हो। और आप सब बताइए कैसे हो, और ढेर सारी जो बातें होती है वो तो और में ही ख़त्म हो जाती है। आई थिंक 2, 3 या 4 बार तो मैं रिपीट करती ही हूँ, और है ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं और फिर बाद में मिलेंगे, और अब डायरेक्टली आपको नीचे जाके मिलेंगे क्योंकि मी आई थिंक बाहर ते बादल जब छाया हुआ और हल्का हल्का जब मी भी हैगा ते हुन देखते हैं की होता है। तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी प्रभजीत सिंह करेंगे लॉक, डोर को ऑन है। सो चलो अब निकलते हैं थोड़ा घूमी घूमी। हमारी जो सदा कौर है और असी बोलती है ना चलो चलो चलते हैं, तो उन्हें सिर्फ इदा बोलेंगे ना कि घूमी घूमी, तो इन्नी खुश हो जाती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा चंगा लगता है घूमने ना, मतलब इधर उधर उन्होंने बस कितने ना कितने लेके चलो। ਉਹਦੇ डैडी कोल और ਉਹਦੇ फुप्पड़ कोल बहुत छेती आ जाती है क्योंकि वो लोग की मतलब उन्होंने लेके जाने हैं थले, ता करके प्रभजीत सिंह तो रेडी हो चुके हैं तो बाहर जाने ਲਈ। आज शायद असी पहली बार ही चले हैं ना स्कूटरी से घूमने लिए, असी पहली बार जा रहे हैं। और ये मेरे मामा जी ने दिया था अम्ब्रेला, वो है। तो चलो साड़ी लिफ्ट आ गई है, हुन मिलते हैं फिर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। चलो चलो चंगा 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 जी, चलो फिर मिलते हैं आप, ठीक है, बाय बाय।
ज्यादा बड़ा इसमें डालना पड़ेगा। आंटी भी आई है ना? दोनों ही हो? काफी है ना इतना? मेरे लिए नहीं चाहिए। But चाय क्यों? नहीं मेरी है। रवि want tea? पानी पूरी खाया ना? तो दे तो बाद में बना लेना। मम्मी कुछ बना रही है क्या आपकी? नहीं बोले बनी है, खाना बना है उधर। बोलो बोल के मम्मी से पापा चाहिए तो बना। मैं बोला अरे अभी बोलेगी तो कैसे बनाएगी मम्मी? हाँ जी वेलकम 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 बैक जी। ये देखिए हमारी प्यारी सी विनिका दीदी है। ये विनिका दीदी का बचपन का फ़ोटो। आई थिंक विनिका दीदी ये 6-5 मंथ की है। और ये मिल्क शेक बनाया था मम्मी ने मेरे और प्रभ के लिए था मिल्क शेक। हमने ये ब्रेकफास्ट से पहले पिया था। और फिर दिव्लीन के घर जब हम थे, दिव्लीन के घर से हमने खाना खाया हमने चारों ने मिल के। और फिर लेट नाइट हो गया था तो हम शूट नहीं कर पाए। और फिर हम ऐसे ही घर पे आके आराम किया हमने। और शूट नहीं कर पाई मैं इसीलिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जब मैं थक जाती हूँ तो मैं शूट बिल्कुल नहीं करती हूँ। हेलो जी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी जब मींह पैंदा है। और उस वाले पासे वेखो, ये वेखो तुसी कितना ही प्यारा वधिया जी लगन दिया। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਹਵਾ ਆਨੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਰੁਕੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ बहुत ही प्यारा जो सनसेट होया है। बहुत ही वधिया लगन दा है। मैं एक्चुअली इदा तो मतलब हर बार ही होंदा है, बट बहुत ज़्यादा मतलब मींह भी पैंदा है तो उत्थे मतलब मुंबई दे विच कदे भी बारिश हो सकती है। धुप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है। ये वेखो किदा। और तुसी सारे दसो किवें हो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਚਾਹ। ਔਰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋ ਗਏ। ਅਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਿੰਦਰਾ नहीं खुलती। बहुत ही प्यारी जी हवा आ रही है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट तुसी वेख सकते हो ट्री मतलब किदा करदी पई है। देखो इधर उधर इधर उधर।
और देखो चला गया सूरज जी अपने कार चले गए है ना गए अपने कार और बादल दे छा गए हैं हुण तुसी देख सकते हो ठीक है चलो चंगा बाय बाय हाँ जी हाँ जी हाँ जी फिर शामी की होया सानू पता लग गया कि साढ़े इत्थे जिथे दिव्ली का विआह होया सीगा उत्थे एग्जीबिशन आ कुछ मीनस क्लोथिंग ते घर का समान सारा कुछ का सेल लग गया सीगा ते असीं चलो देखते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं उन्होंने ते फिर मैं प्रभ नाल गए सीगे और दिवलीन भी सीगी नाल ते प्यारी जी अचिंत कौर भी साडे नाल सीगी तुसीं देखो असीं किद्दां एक्सप्लोर किया अभी जस्ट हम आए हैं एक्चुअली प्रभ ने मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया है अभी प्रभ दिवलीन को पिकअप करेंगे और फिर हम आज आए हैं यहाँ पे न्यू काका जी में यानी कि जहाँ पे दिवलीन का विआह होया सीगा असी उत्थे आए हैं इत्थे एक एग्जीबिशन लग गया है मतलब हैवी क्लोथ्स यानी कि ब्रांडेड शूज़ ब्रांडेड क्लोथ आए थे 70-80-50% डिस्काउंट है 80% डिस्काउंट है देखते हैं आप अभी थोड़ा जा एक्सप्लोर करते हैं 3 दिन दी मतलब 3 दिन का ही सीगा ते हुण देखते हैं अंदर तो मैं हाले तक गई नहीं है मैं उन्होंने वेट करती पी जब वो आऊगे फिर मैं नाल अंदर जावांगी ठीक है नहीं तो फिर बोलते ना घूम के मेले के विच घूम गए और ये देखो अचिंत कौर इत्थे जिहड़ा एलीफेंट है एलीफेंट नूं वेखदी पिया वो ठीक है चलो चंगा बाय इधर वेख लो एलीफेंट फिर उसके बाद हम गए अंदर दिवलीन आ चुकी थी प्रभ भी आ चुके थे फिर गए हम अंदर जाने के बाद देखा तो ब्रांडेड शूज़ थे सब कुछ बहुत अच्छा था क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी बट सेल तो हमें बिल्कुल भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड था कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था सब 80% और 90% ऑफ बोल के भी कुछ ज़्यादा हमको इतना अच्छा नहीं लगा तो हमने ज़्यादा शूट नहीं कर पाए इन द सेंस रेट देख के ही क्योंकि 5000 8000 के सिर्फ शूज़ थे तो हम सोच रहे थे ये सेल कैसा है इसीलिए और एक्चुअली क्लोथिंग अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छे कपड़ा क्वालिटी था बट फिर भी हमने सोचा कि हम कुछ नहीं परचेस करते हैं बट हमने फिर भी 2 टी-शर्ट ली है दिवलीन ने अन्ना के लिए मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था बट दिवलीन को 2 टी-शर्ट अच्छी लगी दिवलीन ने इसलिए परचेस किया था क्योंकि अन्ना का बर्थडे है इसलिए अब क्या करें प्रभ और दिवलीन घूम रहे थे इधर उधर पूरे जगह पे और मैं अचिंत कौर को लेके खड़ी थी तो मैं थक गई थी तो मैंने अचिंत कौर को देखिए कहाँ बिठाया देखिए आप क्योंकि मुझे और कुछ सूझना नहीं था और फिर मैं इसको कहाँ बिठाती और किसी को दे भी नहीं सकते थे तो मैंने सोचा कि ये बेस्ट प्लेस है और उसको भी अच्छा लग रहा था वो भी इंजॉय कर रही थी सोफ़ा ही समझो ये ब्लैंकेट वगैरह में मैंने उसको बिठा दिया था क्योंकि लिटरली मेरे हाथ दुखने लगे थे इसीलिए और दिवलीन और प्रभ कर रहे थे पूरे एग्जीबिशन को एक्सप्लोर और मैं अचिंत कौर को लेके एक जगह पे खड़ी थी और फिर दिवलीन ने अन्ना के लिए जो टी-शर्ट लिए वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी अभी आप प्लीज़ एक्सप्लोर कर लीजिए वेलकम जी सॉरी वेलकम अभी जा रहे हैं एक्चुअली मम्मी 2 दिन से चेंबूर में थी मासी लोग के घर में सो काम रहता है घर में इतना तो मैं शूट नहीं कर पाई और थोड़े इंटरव्यूज़ भी थे ऑनलाइन भी थे मैंने विजिट भी किया था सो आई डिडंट गेट टाइम फॉर अ शूट सो नहीं किया कुछ भी शूट से थोड़ी जी तबीयत भी ख़राब होगी सी क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है जे मैं काम करांगी तो तबीयत आपे ख़राब हो जूगी इदा का कुछ है बस तो फिर मैं और प्रभ चल रहे हैं काम तो कितने चेंबूर ही जान लगे हैं असी थोड़ा जा काम में छेती वो काम करते हैं फिर मिलते हैं आज प्रभ काजल नूं दस दूँ उतरो इधर
दो 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 दो। चेंबूर से आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं और प्रभ। तो प्रभ थे नीचे, कुछ सामान ले रहे थे, तो मैंने सोचा प्रभ के आने से पहले मैं बना देती हूँ कॉफ़ी। आप देखिए मैं किस तरह से कॉफ़ी बना रही हूँ। ये जो फ़िल्टर, आई थिंक आपने हमारा अगर पहला ब्लॉग देखा है तो आपको पता रहेगा, ये फ़िल्टर स्पेशली केरला से आया है, वो भी मेरे लिए। हमारे एक क्लाइंट थे, उसने मुझे ये गिफ्ट किया था प्यारा सा, तो थैंक यू सो मच। और लिटरली जो भी फ़िल्टर कॉफ़ी पीता है, मतलब उसको जब गैस पे रखते हैं और जब उसकी खुशबू पूरे घर में हो जाती है, वो लिटरली बहुत 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 ज़्यादा स्वाद रहता है। फिर मैंने प्रभ ने पी चाय, यानी कि कॉफ़ी जो बनाई थी हमने वो, और देखा मुंह से कैसे निकल गई चाय, क्योंकि ऐसे ही होता है। चाय किसी किसी का बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। हमारा फेवरेट तो, मेरा एक्चुअली ऑल टाइम फेवरेट कॉफ़ी ही है, बट मैं कभी कभी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में तो चाय चाहिए ही चाहिए। और बाकी ऐसा स्नैक्स के टाइम पे कॉफ़ी अलग अलग है ना, अलग अलग। मॉर्निंग को अलग प्रेफरेंस, इवनिंग को अलग, है ना, ऐसा ही होता है जी। हाँ जी, उसके बाद कपड़े धोए थे, क्योंकि मम्मी तो है नहीं घर में, तो फिर उसके बाद ये जो कपड़े मॉर्निंग में वॉश किए थे, ये सूख चुके थे। फिर मैंने इनको उतारने के बाद थोड़े थोड़े से गीले थे, तो मैंने इनको बेड पे उतारने के बाद बेड पे थोड़ा फैला दिए थे, ताकि इनको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने कप में, यानी कि दोनों ग्लास में शुगर डाल दिया था, शक्कर डाल के। प्रभ का वेट कर रही थी मैं, तब तक सोचा फिर मैंने ये जो हम जब थक के आए थे, तो ये चादर थी यहाँ पे, तो मैंने फिर इसकी घड़ी की, और फिर मैं प्रभ का वेट कर रही थी कि प्रभ जब आएंगे तब मैं कॉफ़ी फिर उसके अंदर ऐड करूँगी, इसीलिए। और पूरा घर भी थोड़ा क्लीन रखना पड़ता है, नहीं तो फिर मम्मी आने के बाद मुझे गुस्सा बहुत 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 पड़ती है, बहुत गुस्सा करती है मम्मी। बड़ी हो गई हूँ इतनी, फिर भी गुस्सा करती है मम्मी मुझे, क्या करूँ। पूरा काम करने के बाद फिर मैं थक गई थी, टीवी ऑन किया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाया, क्योंकि उसके बिना हमारे घर में खाना क्या, चाय कॉफ़ी भी पीनी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाओ। तो फिर कॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी, और साबूदाना भी बहुत ज़्यादा स्वाद था। ये मॉर्निंग, ये इवनिंग में ही खाते हैं, मॉर्निंग में नहीं खाते साबूदाना, पोहा एंड ऑल। हम ब्रेकफास्ट जो है मॉर्निंग में तो पराठा ही चाहिए रहता, पराठा और सब्जी एंड ऑल, बट इवनिंग में हम पोहा और साबूदाना या फिर उपमा वगैरह खा लेते हैं। एक्चुअली प्रभ की भी कॉफ़ी और साबूदाना रखा है मैंने टेबल पे, बट प्रभ को कॉल आया तो वो कॉल पे बात कर रहे हैं। और हाँ जी, ये देखिए आप लोग, ये मेरी मासी की लड़की है, भूमि नाम है इसका। तो ये एक्चुअली मम्मी का करवा चौथ है, तो मम्मी के करवा चौथ के लिए और दिवलीन के लिए भी ये नेल आर्ट करने आए थे। तो अगर आप चेंबूर टू पनवेल तक ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और होम सर्विस भी देते हैं नेल आर्ट की। अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर कहीं बिज़ी रहते हो और आप पार्लर विज़िट नहीं कर सकते हो, तो आप इनको इजीली, अगर आपको नेल आर्ट करना है तो आप इनको बुला सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसका एक मिनी ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला है, तो आप जल्दी से जाके वो भी चेक कर सकते हो। तो एक्चुअली ये मम्मी का नेल आर्ट करने आए थे, मेरा नहीं, बट मैंने कहा कि, इन्होंने कहा दीदी कि मैं आपका करूं क्या, तो मैंने बोला ओके फ़ाइन, ये मतलब मैं नेल आर्ट वगैरह नहीं कराती हूँ कभी, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है कर लेते हैं, कुछ समथिंग न्यू ट्राई होना चाहिए करके मैंने फिर ये नेल आर्ट इससे कराया। और आप देख सकते हो ये नेल आर्ट एक्चुअल में बहुत 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 ही प्यारा किया है। एक्चुअली भूमि ने मुझे कहा कि दीदी मैं आपके नेल पे ना कुछ डिज़ाइन वगैरह कर देती हूँ, बट मैंने कहा भूमि नहीं, आप इसको सिर्फ नॉर्मल ही रखो, इतना ज़्यादा कुछ डेकोरेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं, तो बट मुझे तो नहीं अच्छा लगता। नॉर्मल नेल्स कैसे रहते हैं वैसे ही करो, मैंने उसको स्ट्रिक्टली कहा था, तो उसने वैसे ही फॉलो किया कि हाँ दीदी को नॉर्मल नेल्स जैसा ही चाहिए, तो उसने मेरा सेम ऐसे ही किया। उसने कुछ मुझे फोर्स नहीं किया दीदी ये करो एंड ऑल करो, उसने जैसे मैंने उसको कहा वैसे ही उसने किया कि नॉर्मल नेल्स जैसे रहते हैं वैसे ही कर देती हूँ मैं दीदी आपका।
मेरा नेल आर्ट हो चुका था और लिटरली मेरा नेल आर्ट उसने बहुत बहुत प्यारा किया था। तो यहाँ बारी थी मम्मी की, आप लोग देख सकते हो। और अचिंत कौर की तो मस्तियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मम्मी ने कहा मेरा नेल आर्ट नहीं करना, क्योंकि मम्मी को एक्चुअल में नेल आर्ट नहीं पसंद है, क्योंकि उन्होंने कभी कराया नहीं है। और ये बहुत सारे कलर थे उसके, तो मम्मी ने उसके बाद लगाया, सेलेक्ट किया पिंक कलर। और मम्मी को लिटरली पिंक कलर उनके पैर पे अच्छा लगता है, इसीलिए वो हमेशा अप्लाई करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स है लिटरली मैंने पहली बार देखे हैं नेल आर्ट की, क्योंकि मैं नेल आर्ट नहीं कराती हूँ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है नेल आर्ट के बारे में। पर भूमि ने मुझे ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन की है, दीदी ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये इस चीज़ के लिए वो यूज़ होता है। और लिटरली मुझे ये सब जान के अच्छा लगा। और भूमि को चेंबूर भी जाना था, तो वो लेट भी हो रही थी। और फिर मम्मी ने उन दोनों को कहा कि खाना खा लो, बट दोनों ने कहा कि नहीं नहीं हम खाना नहीं खाएंगे एंड ऑल। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है चलो फटाफट मुझे नेल पेंट लगा दो मेरे दोनों पैर पे और दोनों हाथों पे। और फिर हमने कहा उनको बाय बाय, ताकि वो सेफली पहुंच सके चेंबूर तक, क्योंकि उनको चेंबूर जाना था। मम्मी ने कहा उनको सो जाओ, बट गुड्डल साथ में आई थी, तो गुड्डल का था एग्ज़ाम, इसीलिए वो चले गए थे जल्दी ही। तो हाँ जी, इस ब्लॉग को करेंगे हम यहाँ पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ में। प्लीज़ जाते जाते चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।